Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture number 4 for class 9th chemistry. हम यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. यानी एक आयन अगर अपने एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे प्रूव कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन का हम पढ़ चुके हैं, पिछले सवाल में भी पढ़ा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, क्लोराइड आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो एरो के बाद वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो हो गया है और उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है. जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम -1 to 0. इन दिस रिएक्शन द चेंजिंग ऑफ अ क्लोराइड आयन इनटू क्लोरीन एटम इज ऑक्सीडेशन. यानी इस रिएक्शन में आपके पास क्लोराइड आयन का क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -1 to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Why does the anode carry negative charge in galvanic cell but positive in electrolytic cell? देखिए, 2 तरह के आपके पास सेल्स थे जो आपने पढ़े हैं चैप्टर में. उनमें एक गल्वानिक सेल है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. गल्वानिक सेल में वो पूछ रहे हैं जो आपके पास एनोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है जबकि पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो गल्वानिक में नेगेटिव क्यों है. आंसर यहाँ पे गिवन है. In galvanic cell, anode carries negative charge because metallic atoms of anode oxidizes to give metallic ions to the solution, while electrons remain on anode and flow through an external wire towards cathode. Basically यहाँ पे आपके galvanic cell में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस क्योंकि डिपॉजिट हो रहे होते हैं, इसलिए एनोड आपका नेगेटिव चार्ज शो कर रहा होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए वहाँ पे उसका जो चार्ज शो हो रहा होता है, चार्ज डिपॉजिट जो हो रहा होता है वो पॉजिटिव होता है. लेकिन गल्वानिक सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उससे नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं एनोड के ऊपर, इसलिए यहाँ पे एनोड का नेगेटिव आपके पास वो होगा चार्ज गल्वानिक सेल में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वही चार्ज आपका एनोड के ऊपर पॉजिटिव होगा. फिर नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है. वेयर डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डैनियल्स सेल. यानी जिंक इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो करते हैं डैनियल सेल में. इन डैनियल सेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टूवर्ड्स द कैथोड विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर. यानी जिंक के जो इलेक्ट्रोड से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन टू कैथोड की तरफ, और कैथोड जो है वो कॉपर से बना हुआ होता है. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 पे ख़त्म होता है. अब हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.